में काशी जैसी नगरी नहीं है और बाबा जैसा शिवलिंग नहीं है, तो उसी तरह ही पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी पहुंचे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा था कि न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने बुलाया है, बल्कि माँ गंगा ने मुझे यहाँ पर भेजा है। और फिलहाल जब उनकी 75वां जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है तो इस खास मौके पर वाराणसी से अलग जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। वाराणसी में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो माँ गंगा के तट पर पहुंचे हैं और आप देखिए कि माँ गंगा का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। क्योंकि मौका खास है इसलिए वाराणसी में तैयारियां भी बेहद खास की गई थी। देखिए हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये फोटो है। चूंकि वो यहाँ से सांसद भी हैं, लिहाजा जो लोगों के बीच में जो उनका उन्हें लेकर उत्साह है वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा है। और यही कारण है कि सुबह से ही वाराणसी के जो अलग अलग गंगा घाट है वहां पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो जुटे हुए हैं। फिलहाल तस्वीरें हम वाराणसी के राजघाट की दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो तमाम गंगा प्रेमी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो भक्त हैं, सेना के जो जवान हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ आज उनको बधाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से क्या रिश्ता है ये हर कोई जानता है और यही कारण भी है कि आज उनके चाहने वाले एक अनूठे अंदाज में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। क्या कहेंगी मोदी जी को, किस तरीके से आज बधाई देंगी? पहले तो हमारे मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे ये काशी के लिए कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में काशी जैसी नगरी नहीं है और बाबा जैसा शिवलिंग नहीं है, तो उसी तरह ही पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। तो इसीलिए जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी वो पूरे देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए कि अब आरती की भी तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और यहाँ पर अब माँ गंगा की आरती की जाएगी। किस तरीके से आज आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं? हाथों में आप लोगों के मोदी जी की तस्वीरें भी हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जब भी काशी आवलन तो भोजपुरी में हम लोगों के संबोधन करलन कि हमार परिवार जनन। आज वही परिवार जनन के तरफ से खूब ढेर सारा उनके शुभकामना और 75वां जन्म दिवस उनकर खूब मंगलमय हो और आगामी जो भी वर्ष आए वह इसी प्रकार ऊर्जा के साथ पूरे ऊर्जा के साथ वो भारत देश के लिए तरक्की के लिए कार्य करें। और हमारी काशी के लिए जो उन्होंने किया है वह अभूतपूर्व कार्य है। इन 10 सालों में जो उन्होंने किया है वह भूतों न भविष्यति ऐसे प्रधानमंत्री हम सभी को मिले हैं और वो हमारे प्रिय सांसद भी हैं। गंगा से उनका खास नाता रहा है। उन्होंने कहा था कि न किसी ने भेजा है न मैं आया हूं, बल्कि माँ गंगा ने बुलाया है। बिल्कुल, जब भी माँ गंगा का नाम आता है तो वो भावुक हो जाते हैं, संवेदनशील है वो माँ गंगा के प्रति और स्वयं को गंगा पुत्र भी कहते हैं और माँ गंगा के प्रति उनकी यही कारण भी है कि देखिए आज उसी आस्था को प्रकट करते हुए जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए और यहाँ पर इस वक्त गंगा आरती की भी तैयारी शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पिछले 11 सालों के दौरान वाराणसी का जो विकास किया है वो बेहद अभूतपूर्व है। और यही कारण है कि उनके जो चाहने वाले जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो इस खास पल को मनाने के लिए आज वाराणसी के इस गंगा तट पर पहुंचे हैं। और अब आप देखिए कि आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुबह का वक्त है और मां गंगा की आरती उतारी जा रही है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए मां गंगा से कामना की जा रही है। 75 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों को यहाँ के लोगों को ये लगता है कि ये जो 11 साल का कार्यकाल है उसे और आगे बढ़ना चाहिए और यही कारण है कि मां गंगा की आरती हो रही है। इसके अलावा जो जितने मंदिर, प्रमुख मंदिर है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु के लिए कामना की जा रही है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ और नवभारत।